हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे इस विष्णु कोचिंग इंस्टीट्यूट में। हमारे इस यूट्यूब चैनल में भी आपका स्वागत है। आप में से कोई अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहा हो या फिर कोई दूसरे सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा हो फॉर स्टेट सर्विसेज, यू कैन डेफिनेटली वॉच दिस सेशन. दिस विल डेफिनेटली एनहांस योर प्रिपरेशन इन अ परफेक्ट मैनर. आज मैं एक टॉपिक लेकर आया हूँ. आप सभी को पता होगा, रिसेंटली इंडियन गवर्नमेंट एंड यूके गवर्नमेंट हैज साइंड अ ट्रीटी, अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जिसका हमें लंबे समय से इंतज़ार था. इट वॉज वेरी लॉन्ग अवेटेड थिंग विच फाइनली वी स्ट्राइक इट डाउन. सो फॉर यूपीएससी स्टूडेंट्स एंड यूपीएससी एंड अदर स्टेट सर्विसेज स्टूडेंट्स, आप लोग इसमें से आपको क्वेश्चन आ सकते हैं इन योर रिस्पेक्टेड टॉपिक्स, इन योर GS2 फॉर यूपीएससी स्टूडेंट, इन IR सेक्शन, इन एथिक्स, GS for ethics, and in if those who have PSIR optional, आपको भी ये क्वेश्चन आ सकता है इन योर पेपर 2. So let's start our topic. आप सभी को पता होगा ये न्यूज़, एटलीस्ट आप सबने रीड किया होगा न्यूज़पेपर में. रिसेंटली इंडिया यूके साइन अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट. बहुत दिनों से हम ट्राई कर रहे थे कि ये एग्रीमेंट फाइनली साइन हो जाए. ये एग्रीमेंट साइंड अ लैंडमार्क कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक ट्रेड एग्रीमेंट ड्यूरिंग प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विजिट टू यूके. Recently, Narendra Modi, our Prime Minister Narendra Modi, has visited for UK. UK गए थे. उसके बाद Maldives. Alongside the agreement, both countries unveiled a new strategic cooperation plan. हमने रोड मैप 2030 हमारे बीच में, हमारे और यूके के बीच में जो एग्रीमेंट साइन हुआ था इससे पहले, वो था रोड मैप 2030. उसे हमने रिप्लेस करके इंडिया यूके विजन 2035 एक नया पॉलिसी हमने अडॉप्ट किया, जिससे यूके और इंडिया के बीच के रिलेशंस बेटर हो जाए एंड इनके बीच में ट्रेड फैसिलिटेशन एस्टैब्लिश हो. ट्रेड ऑलरेडी चल रहा था, बस ट्रेड को बूस्ट करने की ज़रूरी थी, जो हमने इस बार वी हैव डन दैट. ओके. The vision document outlines a comprehensive roadmap to deepen strategic ties across trade, technology, defense, education, climate, innovation. अच्छा स्टूडेंट, आपको मैं एक चीज़ बता दूं, हम ट्रेड डील साइन क्यों करते हैं? Why we sign a trade deal? सबसे पहले तो आपके मन में क्वेश्चन आ जाए, why we sign a trade deal? क्योंकि हमें उस चीज़ की ज़रूरत होगी. We required, we need that thing. आप सब कुछ अपने देश में प्रोड्यूस नहीं करते. You import few things. Second, आपके यहाँ पे कोई कंपनी लगी हो and now you want to expand that company. अगर आपको एक्सपांड करना है, आपको ग्लोबल मार्केट्स को टैप करना है, आपको दूसरे कंट्री के मार्केट्स में जगह बनानी है, आपको वहाँ जाके सामान बेचना है. अगर आपके कंट्रीज के गुड्स पे या सर्विसेज पे सामने वाली कंट्री ने, जहां आप ट्रेड करना चाहते हैं, वहां उन्होंने आप पे टैक्स इम्पोज किया हुआ है, तो आप क्या सामान बेच पाएंगे? नहीं बेच पाएंगे आप सामान. आपके सामान कॉम्पिटिटिव नहीं रहेंगे. योर गुड्स विल बी अवेलेबल इन एट हाइयर प्राइसेस पे आपके गुड्स बेचे जाएंगे. तो फिर डेफिनेटली कस्टमर विल नॉट चूज योर गुड्स. वो चूज करेगा, सपोज आपने मोबाइल फ़ोन बनाया, आपने एक स्मार्टफोन इंडिया में मैन्युफैक्चर हुआ एंड वी सोल्ड इट टू यूके में गया, वहाँ उनके शॉप्स में लग गया है. जब कस्टमर आएंगे, वो जब देखेंगे इस स्मार्टफोन, एंड्रॉयड फ़ोन की कॉस्ट उन्हें महंगा पड़ रहा है, महंगी है वो चीज़ 3 times. वही दूसरी और चाइना के भी स्मार्टफोन अवेलेबल है, उनकी प्राइस रिलेटिवली बहुत चीपर है हमसे. हमारी प्राइस चाइना के
स्मार्टफोन से 3 गुना ज़्यादा है, डेफिनेटली किसको चूज़ किया जाएगा? चाइना के स्मार्टफोन को, या कि कोई भी और भी कंट्री हो जो हमसे कम हो उसकी प्राइस। क्यों किया हुआ सामने वाली कंट्री ने? डेफिनेटली उन्होंने हमारे ऊपर टैरिफ इम्पोज किया होगा, टैक्स उस गुड्स पे इंक्रीज किया होगा। क्यों ऐसा कंट्री क्यों करती है? टू प्रोटेक्ट देयर डोमेस्टिक कंपनीज, टू प्रोटेक्ट देयर डोमेस्टिक कंपनी। वही स्मार्टफोन उनके देश में अगर होगा, स्मार्टफोन के प्लांट्स, वो भी उसे जनरेट कर रहे हैं, वो भी उसे क्रिएट कर रहे हैं, वो भी मैन्युफैक्चर करके सेल आउट कर रहे हैं उसी देश में और बाहर भी, तो उनका भी मार्केट चला जाएगा। तो मार्केट को प्रोटेक्ट करने के लिए लोकल इंडस्ट्री प्रोटेक्ट रहती है, तो उस रीजन में लोकल एम्प्लॉयमेंट भी रहता है। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट सिचुएशन ना आ जाए, इस वजह से सामने वाली कंट्री टैरिफ इम्पोज करती है। इंडिया ने अब तक रोका हुआ था टेस्ला कंपनी को, ऑटोमोबाइल कंपनी है, कार बनाती है, इलेक्ट्रिक कार, इंडिया में आने से। अगर आ भी रही थी तो 100% टैरिफ लगा हुआ था। 30 लाख की चीज़ अगर आपको 60 लाख में मिले, यू विल नॉट परचेज इट। ओके, वही यही हो रहा था। और ब्रिटेन सबसे इंपॉर्टेंट, हमारा भी ब्रिटेन के साथ ट्रेड डील साइन हुआ है। ब्रिटेन के साथ ट्रेड डील साइन हुआ है, इसके पीछे कुछ रीजंस हैं। हम बहुत वर्षों से ट्राई कर रहे थे ब्रिटेन के साथ हमारा ट्रेड डील साइन हो, वो भी FTA साइन हो। और इंडिया मोस्टली प्रेफर करता है बायलैटरल ट्रीटी साइन करे, वो बायलैटरल। इंडिया नहीं करता मल्टीलैटरल ट्रीटी ज़्यादा साइन। ठीक है, अभी इसके पीछे भी जियोपॉलिटिक्स, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल रीजंस हैं, वो आपको मैं बाद में बताऊंगा। बट हम 1-to-1 ट्रीटी साइन करके आते हैं। हम इंडिया यूके से ट्रीटी साइन करेगा। इंडिया का अब ट्राई है कि यूके के साथ ट्रीटी साइन होने के बाद हम यूरोपियन यूनियन के साथ ट्रीटी साइन करें। हम अब वो हमारा नेक्स्ट टारगेट है। यूके जब से उन्होंने यूरोपियन यूनियन से वो निकले, उस प्रोसेस को कॉइन किया गया टर्म ब्रेग्जिट, ब्रिटेन एग्जिट फ्रॉम यूरोपियन यूनियन। तब से ब्रिटेन की इकोनॉमी ऑलरेडी पुअर परफॉर्म कर रही थी और वर्स्ट हो गई। हाई इन्फ्लेशन, डबल डिजिट इन्फ्लेशन हुआ था ब्रिटेन में। अनएम्प्लॉयमेंट, कंपनी वहां से जा रही थी बिकॉज ऑफ हाई लेबर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ब्रिटेन में ज़्यादा है। तो ब्रिटेन क्या चाहती है? ब्रिटेन चाहती है इंडिविजुअली हम जहां से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करके किसी ना किसी तरीके से हम अपने आप को इस ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम में किस तरह सस्टेन करें, इसमें वो लगा हुआ है एफर्ट, इज कंटिन्यूसली डूइंग एफर्ट। अभी हम ये चेक करेंगे कि हमें कितना बेनिफिट हो रहा है, सामने वाले को कितना बेनिफिट हो रहा है। इंडिया यूके ट्रेड डील इन नंबर्स, 99% ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट्स टू यूके टू एंजॉय जीरो ड्यूटी एक्सेस। 99% ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट्स टू यूके एंजॉय जीरो ड्यूटी एक्सेस। इंडिया से जो भी गुड्स यूके की तरफ जाएगी, गुड्स एंड सर्विसेज, उस पे यूके पहले टैरिफ लगाता था। हम भी लगाते थे उनके गुड्स और सर्विसेज पर टैक्स, वो भी हम पे लगाते थे। ठीक है, अब हमारे 99% की जो भी गुड्स होंगे, हमारे गुड्स की जो भी बास्केट होगी, अगर हमारे पास जो भी लिस्ट होगा गुड्स के, जितने भी हम सामान बेचने वाले हैं, उसमें से 99 गुड्स पे टैक्स नहीं लगेगा। तो सोचिए, अवर डोमेस्टिक कंपनी जो इंडिया की कंपनी है, लाइक टाटा, लाइक बजाज, जो भी आपके मन में आ रहा है, जो इंडियन कंपनी है, वो डेफिनेटली, और जो इंडिया में प्रोडक्शन कर रही है, वो डेफिनेटली यूके की मार्केट को यूके की मार्केट को टारगेट कर सकती है, एंड हम अपना सामान अब इजीली वहाँ बेच पाएंगे। अब वहाँ के लोगों के पास चॉइसेस अवेलेबल होगी डेफिनेटली। एक समय के लिए क्या होता है दोस्तों, कि किसी भी कंट्री में जो वहाँ की जो पॉपुलेशन होती है, वो एक ही प्रकार का सामान ले लेके वो एक टेंडेंसी भी देखा गया है, वो बोर्डम फील करते, तो दे वांट टू ट्राई समथिंग न्यू। अगर हम एक अच्छा अल्टरनेटिव उनके सामने प्रोड्यूस कर पाए, उनके सामने प्रेजेंट कर पाए, डेफिनेटली दे विल परचेस अवर गुड्स। सो इससे हमें फॉरेक्स मिलेगा, हमारी कंट्री ग्रो करेगी, और हमारे जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर है उनके पास
भी पैसा आएगा, कॉर्पोरेट टैक्स भी लिया जाएगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होगा। तो इसके मल्टी फेसेटेड बेनिफिट है, ऑल राउंड बेनिफिट। $56 बिलियन बायलैटरल ट्रेड टू बी डबल बाय 2030। अभी हमारा बायलैटरल ट्रेड शायद $56 बिलियन है, उसे हम $120 बिलियन तक करना चाहते हैं, ये हमने टारगेट लिया है। इंडिया यूके का जो ट्रेड होता है उनके बीच में, इसका मतलब ये है उसकी जो अगर वैल्यू चेक करेंगे, अब तक जो हो रही थी वो $56 बिलियन थी, अब हम उसको बढ़ाकर 120 प्लस लेके जाना चाहते हैं 2030 तक, हमने ये टारगेट लिया हुआ है। एफटीए कवर नियरली 100% ऑफ ट्रेड वैल्यू। ठीक, इससे बोला जा रहा है इंडियन फार्मर्स को भी एक्सेस मिलेगा यूके की जो 38 बिलियन एग्री मार्केट है, यूके की जो एग्रीकल्चर की जो मार्केट है जहाँ पे वो फूड ग्रेन सेल करते हैं, वहाँ के यूके के फार्मर्स, वो कितने की है, उसकी वैल्यूएशन कितनी है, इकोनॉमिक वैल्यू $37 बिलियन की है। अगर हमने भी हमारे क्रॉप्स को अच्छे से प्रोसेस करके सारे स्टैंडर्ड्स को मीट अगर हमने कर लिया और हमने वहाँ सेल किया, डेफिनेटली इंडियन फार्मर्स के लिए एक गुड अपॉर्चुनिटी है टू रेज देयर इनकम। और आप सभी को पता है इंडिया में फार्मर्स एंड फार्मिंग की कंडीशन इज़ वेरी पुअर। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द फार्मर्स ऑफ पंजाब। इसका मतलब ये भी नहीं कि पंजाब के सारे फार्मर्स ही रिच हैं, या वेस्टर्न यूपी के सारे फार्मर्स रिच हैं, या हरियाणा के सारे फार्मर्स रिच हैं। लेकिन जो फार्मर रिच हैं वो रिच हैं, लेकिन बट पुअरर एंड मार्जिनल फार्मर्स की लिस्ट और उनका डेटा, उनका नंबर, ये बहुत ज़्यादा है हमारे इंडिया में। 900 मिलियन प्लस बूस्ट एक्सपेक्टेड इन लेदर फुटवेयर एक्सपोर्ट्स। 900 मिलियन प्लस बूस्ट होगा, मीन्स हम इतनी कमाई कर सकते हैं, हमारी लेदर इंडस्ट्री एंड फुटवेयर इंडस्ट्री। आपको पता है भी लेदर एंड फुटवेयर मार्केट किस कंट्री ने कैप्चर करके रखा हुआ है? इट्स चाइना, इट्स वियतनाम। ओके, तो हमें ये हमारे पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि यूके के साथ साथ हम यूरोपियन यूनियन के भी मार्केट को टैप करें। 75,000 इंडियन वर्कर एग्जेम्प्ट फ्रॉम यूके सोशल सिक्योरिटी फॉर 3 ईयर्स। 75,000 से भी ज़्यादा। एक्चुअली क्या होता था, तो जो भी इंडियन माइग्रेंट्स, इंडियन प्रोफेशनल्स यूके में जाके काम करते थे, वहाँ की कंपनीज में, वहाँ के ऑर्गेनाइजेशन में, वहाँ के इंस्टीट्यूट्स में, वहाँ सर्विस दे रहे हैं, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एनी जॉब दे आर डूइंग देयर। पीएफ कटता है, सोशल सिक्योरिटी फंड, वो एक्चुअली यूके गवर्नमेंट के पास ही रह जाता था। और यूके में रेसिडेंटशिप और सिटीजनशिप जल्दी मिलती नहीं है। ये 3 साल के लिए जाते हैं, 1.5 साल के लिए जाते हैं, 1 साल के लिए जाते हैं, 6 महीने के लिए जाते हैं, जितनी भी टेन्योर के लिए जाते हैं, उसके बाद इन्हें रिटर्न आना पड़ता है इंडिया में। फिर वो जो पैसा उनका उस कंपनी वालों ने काटा इन द फॉर्म ऑफ सोशल सिक्योरिटी, विल दे एबल टू टेक दैट मनी? नो, इससे पहले नहीं हो पाता था। तो अब क्या होगा, उनकी जो सोशल सिक्योरिटी के जो पैसे होंगे वो इंडियन गवर्नमेंट के पास ही रहेगी। मतलब वो भले उधर काम कर रहे हैं, बट वो जो पैसा कटेगा वो सीधा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास आएगा। ठीक है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन्हें वापस कर देगी। ठीक है। जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट में डबल इन 2-3 ईयर्स। कोशिश रहेगी हमारी कि जेम्स एंड ज्वेलरीज के एक्सपोर्ट हम बढ़ाएं, जिससे हम एक्सपोर्ट बढ़ाने से हमारा बच्चों फ़ायदा क्या होगा? फॉरेक्स, एवरीथिंग इज फॉरेक्स, सब कुछ पैसे के लिए, और पैसे में भी हमें चाहिए डॉलर, क्योंकि हम भी एक इंपोर्टिंग नेशन है। हम एक इंपोर्टिंग नेशन है, हमें डॉलर की ज़रूरत है। हमें किसी दूसरे कंट्री में इन्वेस्टमेंट करना हो, हमें डॉलर चाहिए। कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना हो, डॉलर चाहिए। डॉलर इज रिक्वायर्ड। इंडियन प्रोफेशनल एग्जेम्प्ट फ्रॉम यूके सोशल सिक्योरिटी फॉर 3 ईयर्स, वही मैंने बताया। इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट भी ड्यूटी फ्री हो गया। मेडिकल डिवाइसेस इज ओनली 0 ड्यूटी। तो देख लीजिए, मेडिकल के फील्ड में या इलेक्ट्रॉनिक्स के फील्ड में, सोशल इंडियन वर्कर्स के फील्ड में, जिसे हम कहते हैं डायस्पोरा, जेम्स एंड ज्वेलरी। अगर आपको क्वेश्चन दूं, फार्मर्स, अगर आपको क्वेश्चन दूं कि इंडिया को what India will gain from this trade agreement, free trade agreement, क्या हमने
experts are saying that this is win-win situation for Indian economy. ओके, यहाँ पे और भी डिटेल्स हैं, मैंने सेग्रीगेट करके रखा है. मैंने यहाँ सेग्रीगेशन किया हुआ है. एग्रीकल्चर में इट विल बूस्ट टू आवर रूरल इकोनॉमी. ठीक है, पोटेंशियल कितना है हमारे एग्री एक्सपोर्ट्स 20% इंक्रीज हो सकते हैं इन 3 years. एंड 100 बिलियन एग्री एक्सपोर्ट टारगेट हमने रखा है. हमने क्या टारगेट रखा है 2030 तक इंडिया से $100 बिलियन तक का एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट हो, लाइक डेयरी, ओट्स, एप्पल, एडिबल ऑयल्स. मरीन प्रोडक्ट्स में $5.4 बिलियन की अपॉर्चुनिटी है. हमने जीरो टैरिफ लगाया ऑन श्रिम्प, ट्यूना. दीज आर द मरीन प्रोडक्ट्स. फिशेस हैं, स्मॉल फिशेस, फिश मिल एक्सेट्रा. करंटली हम 2.25% शेयर है हमारा यूके मरीन इंपोर्ट्स में. ठीक है, इससे हमारी कोस्टल इकोनॉमी बढ़ेगी. जो हमारे कोस्टल एरियाज में जो भी हमारे सिटीजन्स रहते हैं, हमारी पॉपुलेशन रहती है, उनकी सोर्स ऑफ इनकम इज फिशिंग. फिश सेल करते हैं वो, एक हमारे इंडिया में सेल करते हैं और अब उन्हें यूके के मार्केट मिल जाएगा, तो डेफिनेटली देयर इनकम विल ऑल्सो रोज. एनहांस कॉम्पिटिटिवनेस. टेक्सटाइल एंड अपैरल इंडस्ट्री में देखो 1143 प्रोडक्ट कैटेगरीज ऑल ड्यूटी फ्री. इतने सारे 140 प्रोडक्ट्स में हमने ड्यूटी फ्री कर दी. इंडिया में गेन 5% फ्रॉम मोर यूके मार्केट शेयर. इसमें की प्रोडक्ट क्या है? रेडीमेड गारमेंट्स, कारपेट्स, हैंडीक्राफ्ट, होम टेक्सटाइल. अभी आपको पता है टेक्सटाइल एंड अपैरल इंडस्ट्री किसने कैप्चर किया हुआ है वर्ल्ड में? इट्स बांग्लादेश एंड कंबोडिया. यहां पे बहुत चीप दामों में लेदर्स एंड अपैरल्स मैन्युफैक्चर होते हैं. तो हमें अपने डोमेस्टिक कंपनी को स्ट्रॉन्ग करना होगा, उनके प्रोडक्शंस को इंक्रीज करने होंगे विथ क्वालिटी ऑल्सो. इट्स नॉट अबाउट कि आप क्वांटिटी ज़्यादा हो जाएगी, नहीं, हमें क्वालिटी पे भी काम करना होगा. बिकॉज यू ऑल नो दैट यूरोपियन कंट्रीज और वेस्टर्न कंट्रीज या मोस्ट ऑफ द कंट्रीज की स्टैंडर्ड्स हाई होते हैं रिलेटेड टू प्रोडक्ट्स. दे वांट अ गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, हाई क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट. ठीक है, एवरीवन वांट्स हाई क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स. नो वन वांट्स कि उन्हें सस्ते वाला चीज मिल जाए. फिर देख लीजिए फार्मास्यूटिकल एंड मेडिकल डिवाइसेस, केमिकल्स एंड प्लास्टिक डिवाइसेस. प्लास्टिक्स में भी हमें बेनिफिट करेगा. ज्वेलरी में भी हमें बूस्ट मिल सकता है. सर्विस प्रोफेशनल के लिए मैंने कहा ही उनके लिए ग्लोबल एज है. इसमें एक टॉपिक रहता है, वो है हमारी एमएसएमई. इस ट्रेड डील से हमारी एमएसएमई को सबसे बोला जा रहा है सबसे ज़्यादा बेनिफिट होगा हमारी एमएसएमई सेक्टर. इससे हमारी एमएसएमई सेक्टर एंड जो भी मीडियम स्मॉल जो भी हमारी एमएसएमई है उससे हमें इम्प्रूव करना होगा. टेक ऐड ऑन करनी होंगे हमारी एमएसएमई सेक्टर में. जो माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज एमएसएमई, इन्हें टेक अपग्रेड करना होगा. एक और चीज हुई है, इन यूके से स्कॉच आती है, स्कॉच एंड विस्की. उस पर भी टैरिफ लगता था. इंडिया में वो चीज़ महंगी मिलती थी, अब वो चीज़ चीपर रेट्स में मिलेगी. एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ साइन हुई है, वो ये चीज़ है यूके के जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, उसमें से जो भी लग्जरी वाली गाड़ी आती थी, जो लग्जरी सेगमेंट में आती है, वो अब आपको चीपर रेट में मिल सकती है. सपोज यूके की कोई गाड़ी 6 करोड़ में आती थी, जब टैरिफ ये डील होने से पहले वो चीज़ 12 करोड़ में मिलती थी इंडिया में. अब उसको 15% पे लाया जाएगा, सिर्फ 15% टैरिफ लगेगा. मीन्स आपको वो लगभग 6.5 करोड़ या 7 करोड़ के आसपास आप उसे परचेस कर सकते हैं. डेफिनेटली इंडियन कस्टमर एंड ऑडियंस जो चाहते थे
कि वो यूके की गाड़ी को भी परचेस करें, दे वांट टू एक्सपीरियंस, उनके लिए ये चीज़ सही हो गई है। बट जब भी आप कोई एफटीए साइन करते हो, इसके साथ कुछ नेगेटिव्स भी होता है, कुछ नेगेटिव्स एंड कुछ शॉर्टकमिंग्स भी होता है। तो आप सब का होमवर्क ये है कि आप सब लिखिए कि शॉर्टकमिंग्स क्या है। मैं कुछ शॉर्टकमिंग्स ये बता देता हूँ। फ्री ट्रेड से क्या होगा, हम फ्री ट्रेड से हमें जैसे एक्सेस मिला उनके डोमेस्टिक मार्केट का, वैसे यूके को भी वो भी अपॉर्चुनिटी की तरह लिया जा रहा है उनके तरफ से कि हमें भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। आज तक जिस प्रोडक्ट्स, गुड्स एंड सर्विसेज पे इंडिया 100% टैरिफ लगाता आ रहा है, वो अब टैरिफ फ्री हो चुका है। और 2030 तक ये हमारी कोशिश है, हमारे इस एग्रीमेंट में ये साइन हुआ है कि 2030 तक हम कोशिश करेंगे कि सभी प्रोडक्ट्स पे, जो भी यूके से प्रोडक्ट आ रहा है, उन सभी प्रोडक्ट पे हम 0% टैरिफ कर दे, टैरिफ फ्री कर दे प्रॉपर। अभी भी उनकी गाड़ियों में 15% टैरिफ लगाया जाएगा टू सेव आवर लोकल मैन्युफैक्चरर्स, क्योंकि उनके कंपनी में काम करने वाले एम्प्लॉयमेंट इंडियंस है और उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। यू नो, महिंद्रा, टाटा, बजाज, कितने एम्प्लॉयज़ है इसमें, बहुत ज़्यादा है, लाखों के ऊपर है। अगर इनके सामान अगर नहीं बिके जाए ऑटोमोबाइल्स में, तो ये कंपनी बंद हो जाएगी। अगर ये कंपनी बंद होगी तो बहुत सारे स्टेट्स में और पूरे इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट विल शूट अप। सो ठीक है, आज का वीडियो हम शॉर्ट रखते हैं। आने वाले टाइम में मैं डेली करंट अफेयर्स सेशन लेके आने वाला हूँ आप सभी के लिए, जिसमें हम द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस, लाइव मिंट, जो भी यूपीएससी रिलेवेंट और अदर स्टेट सिविल सर्विसेज रिलेवेंट न्यूज़पेपर होंगे, हम उसे कवर करेंगे। आपको मैं डेली क्वेश्चन दूंगा, आप उसका आंसर लिखोगे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं अपना टेलीग्राम चैनल का लिंक्स लिख दूंगा, वहाँ पे मिल जाएगा। आप वहाँ जाइए, आपको डेली न्यूज़पेपर मिल जाएगा, आप उसे रीड कीजिए। और अगर आप में से किसी को भी विष्णु कोचिंग क्लास ज्वाइन करनी है, जहाँ पे यूपीएससी, एमपीएससी एंड अदर स्टेट सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कराई जाती है, प्लस एनडीए, प्लस सीडीएस, प्लस ऑप्शनल सब्जेक्ट ओनली पीएसआईआर ऑप्शनल, प्लस बीए पॉलिटिकल साइंस में अगर किसी का होगा आप लोगों का, तो डेफिनेटली आप मुझे कांटेक्ट कीजिए। 1-2 हम डिस्कशन करेंगे। मैं अपना नंबर भी डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। अगर आपको कोई क्वेरी हो आपके पढ़ाई में, यू कैन डेफिनेटली कॉल मी। आप एक बार हमारे से जुड़िए एंड सी द डिफरेंस इन योर प्रिपरेशन। ओके, सो थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।